हिडमा को हीरो बनाने वालों, ये शहादत देख लो। आज ये खबर बताते वक्त मुझे देश की एक ऐसी विचारधारा के बारे में बताना बहुत जरूरी है जो देश को भटका रहे हैं। देश के सबसे क्रूर और खूंखार नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद सोशल मीडिया में हिडमा के मां की रोती हुई तस्वीर वायरल है। आज एक नक्सली की मां और एक शहीद की मां की अगर कोई तुलना करने के लिए कहे या आपको कहूंगा तो घूम फिरकर मां का रिश्ता ही सबसे बड़ा होगा। इसलिए मां के रिश्ते पर कोई बात नहीं होगी, बल्कि इस रिश्ते को, मां के रिश्ते को ढाल बनाकर नक्सलवाद को साजिश के तहत कैसे ममता भरी निगाहों से देखा जाए, इसकी कोशिश तेज हो गई है। इसकी कोशिश तेज हो गई। बेटों को अनाथ करने वाला हिडमा, बहनों का भाई छीनने वाला हिडमा, न जाने कितनों का सुहाग उजाड़ने वाला हिडमा, हत्या करने का सबसे क्रूर तरीका अपनाने वाला हिडमा, यानी गला काट कर मारने वाला हिडमा, हाथ काट कर मारने, पैर काट कर मारने, सिर काट कर मारने और जब हत्या हो जाए तो शवों पर पेशाब करने वाला हिडमा कैसे किसी के लिए हीरो हो सकता है? कैसे किसी के लिए हीरो हो सकता है? आप सोचिएगा जरूर। बस इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हिडमा की मौत का हिडमा की मां के रोने से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो लोग हिडमा की मौत पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें भी आपको अर्बन नक्सली ही मानना चाहिए, अर्बन नक्सली ही मानना चाहिए। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। फूट फूट कर रो रहा एक परिवार, जिसके घर जनवरी में शादी की शहनाई बजनी थी। नाम था आशीष शर्मा। आशीष शर्मा मध्य प्रदेश के एक जाबाज जवान थे। सोशल मीडिया पर जितनी संख्या में आपने हिडमा के अंतिम संस्कार और हिडमा के दुखी परिवार को देखा होगा, शायद आशीष के परिवार का दुखी चेहरा आपको देखने को नहीं मिला होगा। और ऐसे न जाने कितने जवान और उनके परिवार हैं जो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, पर ना आपने उनकी अंतिम विदाई देखी होगी और ना ही उन्हें इतनी सुर्खियां मिलती। आप इस साजिश को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जवानों की शहादत देखने और सुनने की आदत बना दी गई थी इन नक्सलियों के द्वारा। इसलिए लोगों को जवानों की शहादत सामान्य बात लगने लगी। लेकिन अब चुन चुन कर पाताल से नक्सलियों को निकाल कर मारा जा रहा है, तो बिल में छिपे इनके रहनुमाओं और वैचारिक तौर पर नेटवर्क के रूप में नक्सलवाद को मदद करने वालों के पेट में दर्द हो रहा है। आशीष शर्मा के परिवार के एक एक शख्स को देखिए और सोचिए, जिन नक्सलियों की गोली से हमारे देश के वीर जवान आशीष शर्मा शहीद हुए, उन नक्सलियों का आका था हिडमा। और अब जब क्रूरता की पराकाष्ठा करने वाला हिडमा एनकाउंटर में मारा गया, तो उसे देश के ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर हीरो बना रहे हैं। हिडमा का महिमा मंडन करने वालों को आप इस देश का गद्दार ही समझिएगा, इस देश का गद्दार ही समझिएगा, राष्ट्रद्रोही ही समझिएगा। जिस तरह जवानों की मौत पर हिडमा होली और दिवाली मनाता था, आज हिडमा की मौत पर उसी तरह होली और दिवाली मनाने का दिन, उसी तरह दिवाली मनाने का दिन। एक बात और कहना चाहता हूं, यह देश संविधान से चलता है। इस देश में रहने वाला जो भी व्यक्ति या संगठन संविधान पर विश्वास नहीं करता, वो देशद्रोही है। और एक बात और जान लीजिए, माओवादियों को कभी भी इस देश का संविधान स्वीकार नहीं रहा, इस देश का संविधान स्वीकार नहीं रहा। इसलिए जो भी व्यक्ति माओवादियों के साथ खड़ा है, वो संविधान विरोधी है, वो देशद्रोही है। शहीद आशीष शर्मा की तरह न जाने कितनी माओं ने अपने लाल के लिए आंसू बहाए। आज एक बार फिर क्रूर नक्सलियों ने एक मां से उसका बेटा छीन लिया है। एक मां से उसका बेटा छीन लिया, एक पिता से उसके बुढ़ापे की लाठी छीन ली है, एक भाई से उसका दोस्त जैसा भाई छीन लिया है। जिस परिवार में 2 महीने बाद खुशियां आनी थी, आज सिर्फ और सिर्फ मातम।
सिर्फ और सिर्फ मातम। आज सिर्फ वो परिवार नहीं, पूरा गांव रो रहा है। शहीद आशीष शर्मा का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थी। हर कोई एक बार अपने माटी के लाल के आखिरी दर्शन कर लेना चाहता था, एक बार देख लेना चाहता था। शहीद आशीष शर्मा के अंतिम संस्कार में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। डॉक्टर मोहन यादव ने आशीष शर्मा के भाई को गले लगाकर सांत्वना दिया। शहीद आशीष शर्मा के पार्थिव शरीर को कंधा दी। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए आशीष शर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए पक्ष हो या विपक्ष सभी एकजुट थे। इन तस्वीरों का संदेश एक ही है और वो है नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई में सब साथ हैं। आशीष शर्मा की ये शहादत कैसे हुई ये भी आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश के लाल आशीष शर्मा एमपी के हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर थे। 19 नवंबर को सुबह करीब 8 बजे थे। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के जंगलों में आशीष शर्मा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की संयुक्त टीमों के साथ जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने 3-4 राउंड फायरिंग की, जिसमें इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को जांघ और कंधे में गोली लगी। इसके बाद आशीष शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान आशीष शर्मा ने दम तोड़ दिया। सोचिए, एनकाउंटर, इसी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आशीष शर्मा लड़ रहे थे। हॉक फोर्स की बालाघाट यूनिट के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा नरसिंहपुर के बोहानी गांव के निवासी थे। आशीष शर्मा को बालाघाट में भी आखिरी विदाई दी गई। नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लेकर आगे बढ़ने वाले शहीद आशीष शर्मा को 2 बार राष्ट्रपति सम्मान भी मिल चुका था। बालाघाट में जब आशीष शर्मा का शव पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन था। उनकी टीम के साथी फूट फूट कर रो रहे थे। इस दौरान वहां पहुंचे एसपी आदित्य शर्मा भी खुद पर काबू नहीं रख पाए। बालाघाट के एसपी खुद शहीद आशीष शर्मा के साथियों से लिपट कर रोने लगे। एक कप्तान भी आज अपने सहयोगी के जाने से टूट गया, बिखर गया और फूट फूट कर रोने लगा। बस इसीलिए कह रहा हूं, हिडमा को हीरो बनाने वालों, इस शहादत को देखो। एक मां के आंखों से बहते इन आंसुओं को देखो। बुढ़ापे में बेटे के चले जाने के गम को झेलते इस पिता की बेबसी को देखो। भाई के बिछड़ जाने से कराहते इस भाई के दर्द को सुनो और सोचो, बार बार सोचो कि जिस सोच ने, जिस विचारधारा ने इन परिवारों को दर्द दिया, नक्सलवाद जैसी विचारधारा में जिसने क्रूरता को कूट कूट कर भर दिया, आज उसी हिडमा को हीरो बनाने वाले देश के गद्दार कौन हैं? सोचिएगा जरूर, सोचिएगा जरूर।